रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को जिस बात से शदीद नफ़रत है वो ये कि तुम किसी को शहंशाह कहो, और शहंशाह कहते हैं बादशाहों के बादशाह को। जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और को शहंशाह कहते हैं वो कितना बुरा अमल है वो जो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम बात कर रहे थे सूरह फातिहा आयत नंबर 3, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक है और मलिक है, यौम जज़ा के दिन का वो बादशाह है, वो इंसाफ के दिन का मालिक है। तो इस आयत में यहाँ पे बात की गई है इंसाफ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यौम जज़ा के दिन इंसानों के साथ इंसाफ करने वाला है, उसमें ज़रा भी कमी बेशी नहीं की जाएगी। अल्लाह के इंसाफ के हवाले से एक हदीस है, हदीस कुदसी, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम में से सब इंसान जो पहले गुजर चुके और वो सब जो बाद में पैदा होंगे, और तमाम इंस व जिन अगर उस शख्स की तरह नेक हो जाते जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, तो याद रखो कि उससे मेरी खुदाबंदी में कुछ भी इजाफा ना होता। ऐ मेरे बंदो, अगर वह सब जो पहले गुजर चुके और वह सब जो बाद को पैदा होंगे, और तमाम इंस व जिन उस शख्स की तरह बदकार हो जाते जो तुम में सबसे ज़्यादा बदकार है, तो उससे मेरी खुदाबंदी में कुछ भी नुकसान ना होता। ऐ मेरे बंदो, अगर वह सब जो पहले गुजर चुके और वह जो उस बात को पैदा होंगे एक मकाम पर जमा होकर मुझसे सवाल करते, और मैं हर इंसान को उसकी मुँह मांगी मुराद बख्श देता, तो मेरी रहमत की वह बख्शिश के ख़जाने में उससे ज़्यादा कमी ना होती जितनी कमी सुई के नाके में जितना पानी निकल जाने से समंदर में हो सकती है। ऐ मेरे बंदो, याद रखो यह तुम्हारे आमाल ही हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए इंज़िबात और निगरानी में रखता हूँ, और फिर उन्हीं के नताइज बग़ैर किसी कमी और बेशी के तुम्हें वापस दे देता हूँ। तो जो कोई तुम में से अच्छाई पाए, चाहिए कि अल्लाह की हम्द व सना करे, और जिस किसी को बुराई पेश आए तो चाहिए कि ख़ुद अपने वजूद के सिवा किसी और को मलामत ना करे। तो इस हदीस से ये मालूम होता है, 3 बातें मालूम होती हैं। पहली ये कि अगर तमाम इंस व जिन मुत्तकी हो जाए, अल्लाह की इबादत करने लगे, तो उससे वो अल्लाह को कुछ भी नफ़ा नहीं दे सकते। अगर ये तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करे, तो इससे कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और तीसरा ये कि इंसान जो भी अच्छाई और बुराई करता है वो उसके मुताबिक ही जज़ा पाता है।